ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों के अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान से निर्मित एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवितों की रक्षा करती है और मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है? इसके पीछे छिपे हुए गूढ़ रहस्य और वैज्ञानिक कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है, बल्कि आपके परिवार की सुख, शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है, आपके घर में कलह का वातावरण निर्मित करती है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जिनसे निकलना असंभव हो जाता है। शव यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को शमशान तक ले जाया जाता है और उसे पंचतत्व में विलीन किया जाता है। यह यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संक्रमण का समय होता है जब दो लोगों के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए, कलयुग चल रहा है, लोग कई बार शमशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं है और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाते हैं, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, कोई अपने कार्यालय में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो पुरानी रूढ़िवादी सोच है। वे कहते हैं कि हम तो आधुनिक युग के इंसान हैं, हमें इन बातों को मानने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वो आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। देखिए, जो लोग शमशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर ये सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन ले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझे, उस गहराई को जाने जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। वे महान आत्माएं जिन्होंने अपने तप, साधना और दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझा था। उन्होंने अपने अनुभवों से ये जाना था कि मृत्यु के आसपास का वातावरण किस प्रकार की ऊर्जाओं से भरा होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वो एक यात्रा का आरंभ है। और उस यात्रा के समय केवल वो आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। उनके शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म आवरण बन जाता है जो उन्हें शमशान की ऊर्जाओं से जोड़ देता है। शमशान घाट हमारे शास्त्रों में पवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है ये भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। देखिए, शमशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। पांचवां तत्व जल भी वहां विभिन्न रूपों में उपस्थित रहता है। जी हां, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियां, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। वहां ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो अपने कर्मों के कारण मुक्ति नहीं पा सकी हैं। वहां वे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों के समय हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है और शमशान की ऊर्जा उस पवित्रता को भंग कर सकती है। अब देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंचतत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं।
विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे, जिनके साथ उसने अपने जीवन के सुख दुख साझा किए थे, जिनके प्रति उसका मोह और लगाव था। तो देखिए, ऐसे में वो आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। जो लोग अत्यधिक रोते हैं, विलाप करते हैं, वे आत्मा के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम श्मशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि ये स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। बता देता हूं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। हमारे शरीर के 3 रूप होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम श्मशान जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां की ऊर्जाओं से प्रभावित हो जाता है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। जल में एक दिव्य शक्ति होती है जो अशुद्धियों को अपने में समा लेती है। यानी कि जब आप शमशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव शमशान से साथ आया होता है वह जल में प्रवाहित हो जाता है। और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए। कुछ लोग तो पहले घर में घुस जाते हैं, अपने परिजनों से बात करते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर आराम से नहाने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस शमशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। वो घर की दीवारों में, फर्श में, वस्तुओं में समा जाती है। और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है, फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है, भयावह सपने आते हैं जिनमें मृत लोग दिखाई देते हैं या डरावने दृश्य दिखते हैं। बच्चों का रात में डर कर उठ जाना, चिल्लाना, रोना शुरू हो जाता है। अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता, डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि ये बीमारी कहां से आई। मन का भारी रहना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बोझ रखा हो, और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती, और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तो देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी शमशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं, और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप ये गलती करना बंद कर दे। ये आपके जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, उसे तो यमलोक जाना है, लेकिन हमारा ना आना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है, तो वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। वह सोचती है कि अभी मैं अपने परिजनों के साथ हूं,